प्यारे बच्चों, आज फिर हम एक डिस्कस करेंगे शिक्षा निर्देशालय द्वारा भी मिशन गणित क्लास 8 का। यहाँ पर तो आपको पता ही है क्या करना है। आज का वर्कशीट है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का परिचय। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो एज फॉर रिक्वेस्ट मैं दोनों मीडियम में इसको कवर अप कर रहा हूँ। आइए, संजय के पास बैंक में कुछ धन है। बैंक तिमाही यानी 3 महीने की अवधि के बाद इसमें एक धनराशि भी जोड़ता है। जोड़ी गई यह धनराशि ब्याज कहलाती है। यदि खाते में कोई पैसा नहीं निकाला जाता तो जोड़ा गया ब्याज समय के साथ बदलता रहता है। चर्चा कीजिए क्यों। साधारण ब्याज नहीं, बैंक साधारण ब्याज नहीं देता। ब्याज की गणना पिछले वर्ष के मिश्र धन पर की जाती है। इस ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। आप लोग आज की क्लास में भी हमने यही चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर क्लास कंडक्ट की थी। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर को आइए समझते हैं। सुबह की क्लास में भी हमने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर को समझते हैं। पहले फर्स्ट वर्ष का, अगर हमारे पास P मूलधन है, ब्याज 10% है, तो वर्ष के अंत में हमारी राशि P कितना दिया है, हमने माना 1000 रुपये है। 1000 पर 10% कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। तो वर्ष के अंत में मुझे 1000 रुपये तो उसका देना है और 100 रुपये वो, तो ये टोटल मेरा कितना हो गया, 1100 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज भी इसी तरीके से बिल्कुल सेम काम करेगा, लेकिन दूसरे वर्ष में हम साधारण ब्याज को इस तरीके से, हमारा मूलधन कितना था 1000 और ब्याज कितना 10% लगा, तो वापस अगले वर्ष भी हम कितना उसे पे करेंगे, 1100 रुपये। अब चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा अंतर है। जो हमारा पिछले वर्ष अंत में दिया गया कुल राशि वो बन जाता है अगले वर्ष का हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट। 11,000 का 10%, 11,000 का 10% कितना हो गया, 11,000 का 10% निकाल के दिखा देता हूँ मैं। ये हो गया हमारा 110 रुपया। तो 110 रुपये वो 110 रुपये इसका ब्याज और 1100 पहले का, तो टोटल हो गया इस साल 1210 रुपये। लेकिन साधारण ब्याज में फिर हमारा वही मूलधन 1000 रुपये, ब्याज 100 रुपया और अंत की राशि 1100। तो टोटल इसमें 100 और 100 टोटल मिलके ब्याज कितने हो गए, 300। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हमारा पहले का जो 1200 है, 1210 रुपया, वो हमारा फिर से मूलधन बन जाएगा और 1210 का हम क्या निकालेंगे, इस बार फिर से निकालेंगे 10%। तो 1210 का 10% हो गया 121। कैसे हुआ वो बता देता हूँ। 1210 गुना 10/100, ये हो गया 121 रुपया। तो 1210 और 21 टोटल हो गया 1331। तो पहले वर्ष में हमने 100 रुपया, दूसरे वर्ष में 110 और तीसरे वर्ष में हमारा 121, टोटल हो गया 331 रुपया। अतः साधारण ब्याज द्वारा अर्जित किया गया ब्याज 1300 माइनस 1000 बराबर 300। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 1331 माइनस यानी टोटल 1331। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि साधारण ब्याज की गणना करते समय मूलधन समान रहता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं जो कि हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते समय हर साल बदलता है, अर्थात ब्याज की गणना पिछले साल के मिश्र धन पर की जाती है। इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज को ब्याज पर ब्याज भी कहा जाता है।
थैंक यू, समझ आ गया होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू। पसंद आया तो कमेंट करें, अगले वीडियो का हम आपको ज़रूर बना के शेयर करेंगे।